अभी हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं आई हैं और ये महिलाएं जो है चूड़ीलाल मीणा का जो कार्यकर्ता जन सुनवाई है उसके अंदर में आई अपनी समस्याएं लेकर है। और ये लगातार जो है ये आरोप लगा रही है कि जयपुर नगर निगम जो है ये सड़क पर ठेले लगाती है, अपनी जीविका जीती है और उसको लेकर नगर निगम को लगातार परेशान कर रहा है। तो हमारे साथ में इनके जो चूड़ीलाल मीणा से मिलने के लिए है उनसे हम बात करेंगे। जी, पूरा क्या है मामला? सर, मैं केंद्रीय मानव सुरक्षा संगठन की जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले छोटी चौपड़ पे बैठने वाले मजदूर आए थे अपनी समस्या लेके। तो इन्होंने बड़ी चौपड़ पे, तो इन लोगों ने हमें बताया कि इन लोगों के साथ में नगर निगम बहुत ही ज्यादा बर्बरता प्रयोग कर रहा है। हमने पूछा कैसे, बोले हमारा सामान उठा ले जाते हैं, हमें और उस सामान को वापस भी नहीं देते। बोले सामान को वापस तक भी नहीं देते। क्यों नहीं देते हमें समझ में नहीं आता। और अगर कोई कार्रवाई करनी है उसका रीजन तो बताइए हमें। कहीं पे बोलते हैं ट्रैफिक जैम हो जाता है, अंदर गलियों में कौन सा ट्रैफिक आ रहा है हमें ये तो समझाओ। और फिर कोई बात करने जाओ, उस अधिकारी ने हमें ये आदेश दिए, उस अधिकारी ने हमें ये आदेश दिए और बकायदा इन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि साहब 15 तारीख के बाद में यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा क्यों सर? इस तरह की क्यों इस तरह की निर्ममता की जा रही है? आज ये अध्यक्ष साहब है हमारे पीछे खड़े हैं। कितनी संख्या में लोग हैं ये करीबन संख्या तो गिनती तो नहीं है, लेकिन अभी यहाँ संख्या में आपको बता दूं कि करीबन 100 से ज्यादा से यहाँ से संख्या है अभी तो आई है जो यहाँ पे। आपको मैं तो ये गरीब जाएंगे कहाँ? अपन इसके इंसाफ के लिए अपन ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई देखिए आप। सामान के उठावा का चक्कर में मैं पड़ गई, हाथ टूट गो। एक महीना को अधिकारी आते हैं, 1 महीना को मन गिर गया, हाथ टूट गो। मारो मक्का मार खाऊं मुझे मारी मन कुड़ का मार को आका मार लगाओ जो चूड़ा बचे चूड़ा लगाऊं एक सलाम ले। जब मैं उठा रही जब मैं पड़ गई ये देखो मैंने कहा मार को खा को अच्छा कोई मारा के पास कोई नहीं है, मेरे 2 लड़की है बस। चौधरी जी क्या बोलने के लिए आए? ये बोल रहा है हमारा बेच बात है, मैंने बड़ी चौपड़ कमार का बजे दुकान लगाने तो मार को बड़ी चौपड़ हम कमा के खा ले बस। हम किस चीज की दुकान लगाती है? हम भी चूड़े की दुकान लगाते हैं बड़ी चौपड़ पे। हम वहाँ पर अब जब भी दुकान लगाते हैं जब भी परेशान करते हैं, कोई भी अधिकारी नहीं आते। होम गार्ड के भी मतलब पुलिस वाले भी आएंगे ना तो भी परेशान करते हैं, यहाँ से हटाओ, फिर हटा भी लेंगे फिर दोबारा लगाते हैं। मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं, माल का नुकसान करते हैं। और अभी त्योहार पे पूरा सकरात पे बहुत माल ले गए हमारे 20-25 हजार का माल का भी नुकसान करा। जब बचाने के लिए बोलते हैं ना उनको हमारा तो हाथापाई करती है। वहाँ की मैडम है जो 2-3 लेडीज है वो बहुत बदतमीजी करती है। तुम्हारे बाप ने वर्दी दी है क्या? तुम्हारे बाप की वर्दी थोड़ी, मतलब ऐसे बदतमीजी से बोलती है, वो बहुत बदतमीजी करती है। सर वहाँ पर हमें दुकानें भी नहीं लगाने और हम इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि हमें दुकानें लगाने दें और हमारे बच्चों के पालन पोषण करने। कितनी दुकानें हैं हमारी? हम कम से कम 15-20 लेडीज हैं वहाँ बड़ी चौपड़े बैठने वाली। और हमारी मजदूर हमारे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, इसी वजह से तो हम दुकानें लगाते हैं सर। बहुत मजबूर कर रखा है। और सब लेडीज है जो भी जितनी भी है सब दुकानें चूड़ों की, कोई फैंसी आइटम की लगाती है, कोई क्या, मतलब सब अलग अलग दुकानें लगाते हैं वहाँ पर। तो ये जो है आप लोग बैठते कहाँ पर? बड़ी चौपड़ पे? बड़ी चौपड़ में मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 4 पे बैठते हैं सर मेट्रो में। हाँ, तो आज चूड़ीलाल मीणा से मिलने के लिए आए, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तो हमने सर से बात नहीं करी, बाकी हमारे वो भैया बात कर रहे हैं। अब हम यही आश्वासन लेके आएंगे, हमारी सुनेंगे सर और हमें हमारी जगह दिलवाएंगे। बस सुनेगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, नहीं सुनेगा तो बच्चा, अगर सुन लेगा तो मैंने कहा बच्चा पढ़ जाएगा, नहीं तो कौन पढ़ेगा। हम तो रोज आएंगे। तो ये निगम की तरफ से कौन से अधिकारी आते हैं? निगम की तरफ से अधिकारी आते हैं, मतलब हम नाम तो नहीं जानते उनका, बाकी ऐसे बोलते हैं कि डीसी सर ने भेजा है दुकानें हटाओ। सर का नाम है पुष्पेंद्र सिंह। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ में यहाँ पे इनके अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। कि गुप्ता जी क्या है, जैसे बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, क्या? मैं तैबाजार मजदूर संघ यूनियन बड़ी चौपड़ से अध्यक्ष हूँ और पिछले 25-30 साल से मेरी यूनियन में 112 आदमी हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल है। अपना परिवार का पालन पोषण छोटी छोटी दुकान लगा करके कर रहे हैं। उसी बीच नगर निगम ने हमारा सर्वे किया, सर्वे करके हमें स्ट्रीट वेंडर कार्ड जारी किया। स्ट्रीट वेंडर कार्ड आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कैमरे में, ये जारी किया। अब नगर निगम 2 महीने से इतनी बर्बरता से कार्रवाई कर रही है, अपने साथ गुंडे को इतने भर के लेके आती है, गाड़ी में आती है, सीधा माल फेंकते हैं, पटकते हैं, तोड़ते हैं, भर के ले जाते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है गरीब का कितना नुकसान हो रहा है, वापस माल देने का नाम नहीं है। नाम देंगे तो चौथ वसूली करेंगे, पहले मुझे 2000 दे जब मैं माल दूंगा, पहले मुझे 11,000 दे जब मैं माल दूंगा। इसी संदर्भ में कल की आपने बिल्कुल निगम पे खुला आरोप लगा दिया। बिल्कुल लगा रहा हूँ ना सर, लगा रहा हूँ ना। इसी संदर्भ में मैं कल पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ जो नगर निगम हेरिटेज के डीसी है, मैं उनसे मिलने गया। वो नगर निगम हेरिटेज के लोन में ही बैठे थे, तो मैं उनसे मिलने गया।
गया, मैंने कहा सर आप वहां पर गार्ड लगा के आए हो और हमें दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? बोले आपको दुकानें मैं लगाने नहीं दूंगा अब। तो मैंने कहा सर हमारा परिवार का पेट कैसे भरेगा? तो बोला अगर परिवार का पेट ही नहीं भर रहा तुम्हारा तो बाजार से सेल्फोस की गोलियां खरीदो और आप भी खाओ और आपके परिवार को भी खिला दो, तो आपको पेट भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा बोल दिया उन्होंने? सर आप सुन करके ताजुब करेंगे, ऐसा जवाब डीसी को देना उचित है? डीसी साहब से मैं अनुरोध करता हूं, डीसी साहब खुद हमें गोलियां ला करके दे, हम खाने के लिए तैयार हैं, हम खाने के लिए तैयार हैं। डीसी साहब हमें हमारी दुकान पर आकर के गोलियां बांट जाएंगे, हम हमारे परिवार से खा करके सो जाएंगे। क्योंकि अभी आप कार्यकर्ता मंत्री जी आए हुए क्रोडल मीणा, उनसे मिलने का क्या आश्वासन? सर उनसे मिलने का कारण यही है कि ना तो डीसी हमारी बात सुन रहा है, ना कमिश्नर हमारी बात सुन रहा है, ना और कोई सुन रहा है। तो मीणा जी के पास हम इसलिए आए हैं जन सुनवाई में कि आगे तक फोन करें, हमें न्याय दिलाए, हमें दुकान लगाने दे, हमारा पेट पालने की इजाजत दिलवाए। तो उन्होंने फोन वगैरह किया? सर उन्होंने बोला कि मैंने कोई जर्रा जी को फोन कर दिया है, आप जाकर के उनसे मिल लो, आपका काम हो जाएगा। अभी मुझे पता नहीं है आगे क्या होना है, लेकिन जो कहा वो मैं बता रहा हूँ सर। तो बिल्कुल देखिए ये 100 व्यापारी के आसपास हैं जो फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और ये जो है इनका आरोप है कि नगर निगम के डीसी जो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ है, उन्होंने जब ये मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप सेल्फोस की गोली खा के आत्महत्या कर लीजिए। तो निगम की एक तरह से देखा जाए तो निगम के अधिकारियों की जो लापरवाही है, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब अपने धंधे को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए कहीं सेल्फोस की गोली खा ले। लेकिन अब ये क्रोडल मीणा के पास में आया और इनसे निवेदन किया है, इनसे फरियाद लगाई है कि हमारी दुकानों को बचाया जाए और हमें व्यापार करने का एक सस्ता और मुहैया करा देना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि जो स्वास्थ्य शासन मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा, उनके पास इनको भेजा है, अभी जाके देखते हैं वहां से इनको क्या आश्वासन मिलता है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।